अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, समय की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी नींद है, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे। मैं उस नींद की बात नहीं कर रहा जो रात को आती है। मैं उस नींद की बात कर रहा हूं जिसमें इंसान खुली आंखों से जीता है। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, लोगों से मिलता है, हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से सोया हुआ रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह क्यों जी रहा है। वह सिर्फ इसलिए भाग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है। जरा रुककर अपने जीवन को देखो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ और फिर तुम सफल कहलाओगे। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें यह सिखाया कि स्वयं को कैसे जानना है? कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो? सबने केवल यह बताया कि समाज तुम्हें क्या बनते हुए देखना चाहता है। यहीं से मनुष्य का संघर्ष शुरू हो जाता है। वह अपने जीवन को नहीं जीता, वह दूसरों की उम्मीदों को जीता रहता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगती है। फिर एक दिन वह आईने के सामने खड़ा होता है और पूछता है, मैं इतना भागा फिर भी मैं खाली क्यों हूं? इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि खालीपन बाहर से नहीं भरता, वह भीतर से भरता है। ध्यान से समझो, सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीद लिया जाए। सफलता एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर और बाहर विरोध समाप्त हो जाता है, तब सफलता अपने आप तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है। लेकिन आज अधिकांश लोग सफलता नहीं चाहते, वे केवल सफलता का प्रदर्शन चाहते हैं। उन्हें महंगी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लोगों की तारीफ चाहिए, लेकिन स्वयं से मिलने का साहस नहीं चाहिए। यही कारण है कि बाहर सब कुछ होने के बाद भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं फिर भी रात को चैन से नहीं सो पाते, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। ये अंतर पैसे का नहीं है, ये अंतर चेतना का है। जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया वह पूरी दुनिया जीतकर भी हार गया। अब एक बात और समझो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से कम और तुम्हारी आदतों से ज्यादा बनती है। एक बड़ा फैसला साल में एक बार होता है, लेकिन छोटी आदतें हर दिन होती हैं। हर सुबह जब अलार्म बजता है तब केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला, मन की सुनो, दूसरा, अपने उद्देश्य की सुनो। मन हमेशा आराम चाहता है, उद्देश्य हमेशा विकास चाहता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने मन की जगह उद्देश्य को चुनना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर नया जन्म शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी उठना इसलिए महान नहीं है कि दुनिया ऐसा कहती है। सुबह इसलिए महान है क्योंकि उस समय तुम्हारा मन सबसे कम शोर में होता है। सूरज उगने से पहले प्रकृति मौन होती है, और उसी मौन में इंसान पहली बार स्वयं की आवाज़ सुन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं, दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं, और फिर पूरे दिन भूल जाते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कोई इंसान नहीं है, सबसे बड़ा चोर है बिखरा हुआ ध्यान। जहां ध्यान चला जाता है वहीं जीवन चला जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय सोशल मीडिया, तुलना, ईर्ष्या और दूसरों की मंजूरी में उलझा रहेगा, तो तुम्हारी ऊर्जा कभी तुम्हारे सपनों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए पहला अनुशासन है, अपने ध्यान की रक्षा करो। जिस तरह कोई राजा अपने खजाने की रक्षा करता है, उसी तरह अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। ध्यान जहां टिकता है, जीवन वहीं खिलता है। अब अपने भीतर झांको, क्या तुम सच में अपने सपनों के लिए जी रहे हो या केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए? अगर आज सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे, तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे? अगर उत्तर हाँ है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अगर उत्तर नहीं है तो अभी तुम्हें स्वयं को समझना बाकी है। याद रखो, दुनिया की सबसे खतरनाक कैद लोहे की सलाखें नहीं है, सबसे खतरनाक कैद है दूसरों की राय में जीना। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मेरा जीवन मेरे निर्णयों से चलेगा, उसी दिन स्वतंत्रता का जन्म होगा। और स्वतंत्र इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसका साहस भी भीतर से आता है और उसकी शांति भी। अब बात करते हैं डर की। डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में डर नहीं होता। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ इस क्षण में जीते हो, तब डर अपने आप समाप्त होने लगता है। डर कहता है अगर हार गए तो, जागरूकता कहती है अगर कोशिश ही नहीं की तो। डर कहता है लोग क्या सोचेंगे, जागरूकता मुस्कुराकर कहती है
जो लोग स्वयं को नहीं जानते वे तुम्हारे बारे में क्या जानेंगे। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ दिन या तो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। बीच में कुछ भी नहीं होता। अब एक गहरी बात, हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग परिवर्तन चाहते हैं। वे फल चाहते हैं लेकिन बीज बदलना नहीं चाहते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं चाहते। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसी आदत वैसा भविष्य। अगर तुम्हारी आदतें वही पुरानी हैं तो आने वाला कल भी वही पुराना होगा। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू करो। आज एक नई आदत बनाओ, कल दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। और जब व्यक्तित्व बदलता है तब किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। लोग अक्सर पूछते हैं, सफलता का रहस्य क्या है? मैं कहता हूं, सफलता कोई रहस्य नहीं। सफलता छोटी छोटी सच्चाइयों का परिणाम है। समय पर उठना, अपने वचन निभाना, सीखते रहना, शरीर का सम्मान करना, मन को शांत रखना और हर दिन स्वयं को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। बस इतना ही। लेकिन इंसान बड़ी बड़ी बातें खोजता रहता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है। याद रखना, विशाल पर्वत भी रेत के अनगिनत कणों से बनता है। महान जीवन भी छोटी छोटी आदतों से बनता है। इसलिए आज किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, स्वयं चमत्कार बनो। आज स्वयं से एक वादा करो कि अब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहोगे, तुम अपने उद्देश्य के साथी बनोगे। तुम हर सुबह अपने भीतर की रोशनी को जगाओगे। तुम हर दिन अपने डर से थोड़ा आगे निकलोगे। और चाहे पूरी दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, तुम स्वयं को समझने की यात्रा कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान स्वयं को जान लेता है, उसी दिन सफलता उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। इसलिए आज से बड़ी घोषणा मत करो। सोशल मीडिया पर यह मत लिखो कि अब मैं बदल जाऊंगा। बस चुपचाप बदलना शुरू कर दो, क्योंकि शब्दों से नहीं, आदतों से पहचान बनती है।
और आदतें केवल निरंतर अभ्यास से बनती हैं। शायद शुरुआत में कोई तुम्हारा साथ न दे, लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे तुम नहीं बदल सकते। मुस्कुरा देना, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान पर हंसती है जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जिसने भीड़ का नहीं, अपने अंतर्मन का अनुसरण किया। इसलिए आज स्वयं से एक वादा करो, मैं भागूंगा नहीं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, मैं हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं डरूंगा तो भी आगे बढ़ूंगा, मैं थकूंगा तो थोड़ा विश्राम करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी मंजिल कहीं बाहर नहीं है, मेरी मंजिल मेरे भीतर छिपी हुई है। जिस दिन मैं स्वयं को जीत लूंगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं पाएगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है यह तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय हो, लेकिन अक्सर सबसे सुंदर अध्याय सबसे कठिन अध्याय के बाद ही शुरू होते हैं। विश्वास रखो, चलते रहो, जागते रहो, सीखते रहो और हर दिन अपने भीतर की रोशनी को थोड़ा और बढ़ाते रहो। फिर एक दिन बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के तुम्हारा पूरा जीवन बदल चुका होगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि सफलता मंजिल नहीं थी, सफलता तो स्वयं को पहचान लेने का दूसरा नाम थी। अगर इस विचार ने तुम्हारे भीतर कोई दीपक जलाया है तो उसे बुझने मत देना, हर दिन उसे अपने कर्मों से जलाए रखना। और यदि तुम ऐसे ही गहरे विचारों की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो को पसंद करो, उसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो शायद इस समय अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी एक विचार, एक शब्द या एक साझा किया हुआ वीडियो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। धन्यवाद।